अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश, पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से लड़ रहा है। कोरोना वायरस वर्ल्ड के कोने कोने तक अपना आतंक मचाने में कामयाब हो चुका है। इसीलिए ये एक इंसानी फ़र्ज़ है कि हम सब लोग मिलकर कोरोना वायरस से लड़ें। देश के प्रधानमंत्री और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने जो एडवाइजरीज लागू की हैं उन पर हमें गौर करना है और उन पर उनका पालन करना है। सभी लोग कर भी रहे हैं, सबका पार्टिसिपेशन नज़र भी आ रहा है। सारी मस्जिदों को बंद करने का बड़े बड़े उलमाओं ने पहले ही ऐलान कर रखा है। मोदी जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए वो सब लोग देश का साथ दे रहे हैं, कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इस्लाम के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत सारे फ़िरके हैं, जो कि हर धर्म के अंदर डिफरेंट फ़िरके, डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से इस्लाम धर्म के अंदर भी बहुत सारे फ़िरके हैं। सबकी अलग अलग सोच है, सारे फ़िरकों की अलग अलग सोच है। दे आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं तबलीग जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता और ना ही आज तक मैं कभी जमात में गया हूँ, बल्कि कभी कभी जमात में जाने वालों को मैं क्रिटिसाइज़ कर दिया करता हूँ। मगर जहाँ तक तबलीगी जमात की फंक्शनिंग का सवाल है, मैं उसको किसी भी तरह से इलीगल, एंटी नेशनल घोषित नहीं कर सकता। तबलीग जमात एक ऐसा सेक्ट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मुस्लिम समाज के भटके हुए लोगों को इस्लाम की शिक्षा दी जाती है और उनको बुराई के रास्ते से हटाकर एक नेक इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। तबलीग जमात उसी तरह का एक जमात है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र प्रोफेशनल्स होते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में अगर किसी को भर्ती कराया जाता है तो उससे उसके पेरेंट्स से और उसके जानने वालों से पैसे लिए जाते हैं। मगर तबलीग जमात एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मुस्लिम यूथ्स को, मुस्लिम्स भटके हुए लोगों को बुराई से हटाने के लिए उनको शिक्षा दी जाती है। उनको ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है इंसानियत की, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सच्चाई की, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इंसानियत की। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि तुम्हारा लड़का ख़राब हो गया, तुम्हारा लड़का गलत सोसाइटी में बैठता है, तुम्हारा लड़का शराब पीने लगा है, इसे जो है 40 दिन की जमात में भेज दो। और भेजा जाता है और तकरीबन जितने लोगों को इस जमात के अंदर भेजा जाता है उसमें अच्छे खासे लोग जो हैं सुधर भी जाते हैं।
आज मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, जिस तरह से हमारे भारत की मीडिया उनको डिफेम कर रही है, तबलीगी जमात को बेइज्जत कर रही है, बड़ा अफसोस होता है। तबलीग जमात के लोग इंदिरा गांधी के टाइम से पहले से काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी तबलीग जमात के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को लगाया, मगर आज तक भी कोई चीज़ गलत साबित नहीं हुई। एडवाणी जी होम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी लाख कोशिश की, बहुत सारी छानबीन की, मगर तबलीगी जमात के अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं पाई गई। आज ये कैसी सरकार है, आज ये कैसी मीडिया है, मेरे समझ में नहीं आती। हर तरह से मुसलमानों को, तबलीग जमात को शर्मसार, बेइज्जत करने में तुली हुई है। तबलीगी जमात के लोगों ने जब पहले से ही आपको इंटीमेट कर दिया था, तो आपको उनको डिटेंशन सेंटर में, क्वारंटीन सेंटर में भेजना चाहिए था, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था तो उनकी रिक्वेस्ट जो थी कि उनको पास दिए जाएं और उनको उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए, आपने उनकी उस रिक्वेस्ट को भी नहीं माना। फिर जब एक साजिश के तहत जब सरकार लॉकडाउन को कंट्रोल करने में, सरकार जब मज़दूर तबका जब सड़कों पर निकल गया और जब सरकार से कंट्रोल नहीं हो पाया, तो मीडिया ने सरकार की मिलीभगत से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए टारगेट किया तबलीगी जमात को, और तबलीगी जमात के सेंटर में चले गए। कोई बात नहीं है, आप जो है जा सकते हैं वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, उनको अलग अलग रूम में रखने की इजाज़त दे सकते हैं। आप उनका वहीं पे चेकअप कर सकते हैं। उसी को आप क्वारंटीन सेंटर घोषित कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। मगर आपको करना क्या था कि आपको उनको बदनाम करना था। आप उनको जो है कहते हैं फोर्सफुली लेकर गए, उनके साथ में मिसबिहेव किया और उनको जो है बेइज्जत करने की कोशिश की। अब इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि मौलाना साहब के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मौलाना साहब के पास फार्म हाउस है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो क्या ये बात आपको पहले से पता नहीं थी? सब फर्जीवाड़ा है। सिर्फ एक आलिम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये इल्ज़ाम कि जमातियों ने नर्सेस के साथ में, डॉक्टरों के साथ में बदतमीज़ी की, मैं उसको नहीं मानता। उसमें मैंने जैसे कि पहले बताया कि इसके अंदर ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पहली बार जमात में लाया गया होता है, उनको सुधारने के लिए। अब उनको जमात के अंदर तो एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही पोलाइट ट्रीटमेंट मिलता है, मगर आप उनको जब फोर्सफुली उनको बेइज्जत करते हुए आप जब क्वारंटीन सेंटर में लेकर जाओगे, आप हॉस्पिटलों में लेकर जाओगे, तो व्हाट दे विल थिंक, हाउ दे वुड रिएक्ट, इट इज़ ऑब्वियस कि सम ऑफ देम कैन मिसबिहेव। प्लीज़ भारत की सरकार से, भारत के प्राइम मिनिस्टर से, भारत के होम मिनिस्टर से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कीजिए।
इस मीडिया के का जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इसको सुधारने के लिए कोई कानून लेकर आइए। अदरवाइज ये मीडिया हमारे हिंदुस्तान को डुबो देगी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर नफरत पैदा करने में इस मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, और इसका फ़ायदा प्राइम मिनिस्टर जी, योगी जी, मोदी जी, शाह जी, आप लोगों को हो रहा है। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। जय हिंद।